नमस्कार, एबी स्टार न्यूज देख रहे हैं आप और अपना यूपी लेकर हाजिर हूं मैं आपके साथ सोहन सिंह। सबसे पहले बात केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के बागपत दौरे की। दरअसल केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी बागपत पहुंचे। उन्होंने गणेशपुर में निर्माणाधीन दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर की शिवालिक पहाड़ियों में बन रही एलिवेटेड रोड का निरीक्षण किया। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री वीके सिंह और बागपत से सांसद सत्यपाल सिंह भी मौजूद रहे। नितिन गडकरी ने पराली से बायो ईंधन बनाने की योजना के बारे में बताते हुए कहा कि 2024 में बागपत में अमेरिका जैसी सड़कें होंगी और गाड़ी में चिप लगेगी, जिससे सड़क पर चलते ही टोल कट जाएगा। इस दौरान अतिक्रमण पर नितिन गडकरी ने कहा कि अगर हाईवे पर कहीं अतिक्रमण है तो उसे तोड़ना होगा, क्योंकि हाईवे पर हादसे नहीं होने चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि हाईवे पर इलेक्ट्रिक चार्जिंग की व्यवस्था भी सरकार की ओर से की जा रही है। कई जगहों पर व्यवस्था कर दी गई है और जगहों पर भी काम चल रहा है। काफी काम कैसा हो उसका ब्यौरा भी मैं आपको दूंगा और उसका इंस्पेक्शन भी हम लोग करने के लिए उसमें अड़चने हैं क्या है, इसलिए मैं आज इस दिल्ली देहरादून रोड पर आया हूँ। जो दिल्ली में पहला काम है द्वारका एक्सप्रेस वे, हमारे एयरपोर्ट के बाद ये 30 किलोमीटर का है। इसकी कीमत 10,000 करोड़ है और इसका 80% काम पूरा हुआ है। दूसरा जो इम्पोर्टेंट रोड है वो 6 लेन UER2 अर्बन एक्सटेंशन रोड। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, लाइफ लाइन है दिल्ली की कि पंजाब हरियाणा से उत्तराखंड से हिमाचल से कश्मीर से जो भी लोग दिल्ली की तरफ आते हैं उनको पानीपत के बाद पेरीफेरल रोड है और पेरीफेरल रोड के बाद एक 500 मीटर पर ये रोड राइट हैंड में आते समय चंडीगढ़ से शुरुआत होती है। वहाँ से एयरपोर्ट जाने के लिए 2.25-2.5 घंटे लगते हैं और ये रोड बनने के बाद वहाँ से द्वारका 20 मिनट में और द्वारका से एक्सप्रेस हाईवे से ऊपर ब्रिज से मुंबई दिल्ली हाईवे तक और शिव मूर्ति के पास हमें टनल बनाने का काम शुरू कर रहे हैं, जिससे डायरेक्ट T3 पर टनल से जाके एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप के अंदर से टनल बनेगी और एक टनल वसंत विहार जाएगी। तो ये जो गुड़गांव जाने वाला रोड है जिसमें काफ़ी बड़ा कंजेशन है, वो काफी बड़े प्रमाण में काम होगा और दिल्ली की एक लाइफ। मथुरा में एसएसपी ऑफिस के बाहर एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला है। दरअसल महिला अपनी मांग को लेकर पेड़ पर चढ़ गई थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला का ड्रामा देखकर पुलिस के भी पसीने छूट गए। पुलिस ने बड़ी मुश्किल से महिला को समझा बुझाकर पेड़ से नीचे उतारा। जानकारी के मुताबिक महिला रामवती नगला अर्जुन थाना इलाके के महावन की रहने वाली है और उनका नामजद लोगों से विवाद चल रहा है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है। महिला का आरोप है कि उस पर राजीनामा करने के लिए दबाव बनाया जा रहा है और जान से मारने की भी धमकी दी जा रही है। आप वीडियो के जरिए भी देख सकते हैं कि किस तरह से महिला का हाई वोल्टेज ड्रामे का वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। महिला एक पेड़ पर चढ़ गई थी, जिसके बाद पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। महिला वहीं से अपनी बात रखती हुई नजर आई थी, जिसके बाद मौके पर महिला पुलिसकर्मी को भी बुलाया गया और उसके बाद समझा बुझाकर महिला को पेड़ से नीचे उतार दिया गया है। मथुरा में पुलिस की टीम को बड़ी कामयाबी मिली है। दरअसल राया थाना पुलिस और एसटीएफ ने मुठभेड़ के बाद 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। तो राया थाना पुलिस और एसटीएफ ने 3 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के बाद 10,000 के इनामी बदमाश को भी गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार बदमाश के खिलाफ लूट और हत्या के मामले दर्ज हैं। पुलिस ने इनामी बदमाश शैलेंद्र के 2 साथियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस को मुखबिर से जानकारी मिली थी कि 3 बदमाश बाइक पर पिलखुनी नहर पुल की ओर आ रहे हैं। पुलिस ने बदमाशों को पिलखुनी नहर पुल से पहले रेलवे फाटक पर रोकने की कोशिश की, लेकिन बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी थी, जिसमें एक बदमाश घायल हो गया था। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। उसके 2 साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आज थाना राया की पुलिस और स्पेशल टीम जो कि पुरस्कार घोषित अपराधियों पकड़ने के लिए जनपद में बनाई गई है, कुछ सूचना मिली थी कि कुछ अपराधी बलदेव से राया की तरफ किसी वारदात की फिराक में आने वाले हैं। इस सूचना पर थाना राया की पुलिस और स्पेशल टीम के द्वारा इस रास्ते पर चेकिंग आरंभ करी गई। एक मोटरसाइकिल पर 3 लोग आते हुए दिखाई दिए। जब पुलिस टीम ने उनको रुकने का इशारा किया
तो उसमें से एक बदमाश ने पुलिस के ऊपर फायर किया। पुलिस ने भी आत्मरक्षा जवाबी फायर किया, जिसमें से कि गोली एक बदमाश के पैर में लगी। पूछताछ में उस बदमाश ने अपना नाम शैलेंद्र उर्फ शैलू बताया, जो कि गैंगस्टर एक्ट में जनपद आगरा से वांछित था तथा इसके ऊपर 10,000 रुपये का इनाम भी था। इसके ऊपर लगभग आधा दर्जन मुकदमे जनपद आगरा एवं अन्य स्थानों से दर्ज हैं। इसके 2 अन्य साथी, जो कि जिनका नाम सीताराम और कन्हैया है, जो कि नगला देह के इसी के गांव के रहने वाले हैं, उनको भी गिरफ्तार। बलरामपुर में पुलिस की कार्यशैली सवालों के घेरे में है। दरअसल आरोप है कि एक युवक ने जब पुलिस को पैसे नहीं दिए तो उसे फर्जी केस में फंसाकर जेल भेज दिया गया। श्री दत्तगंज थाना अध्यक्ष पर एक युवक से पैसे मांगने और पैसे न देने पर फर्जी मुकदमे में फंसाने का आरोप लगा है। एसएसपी ने पीड़ित को जांच के बाद कार्रवाई का आश्वासन दिया है। सहदेइया के रहने वाले नूर मोहम्मद ने बताया कि एक व्यक्ति शराब पीकर आया था और उनकी दुकान पर गिर गया था, जिससे उसे चोट आई थी। नूर मोहम्मद के बेटे ने व्यक्ति को उठाया तो शराबी युवक पैसे मांगने लगा था, जिसके बाद पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और बदसलूकी की। आरोप है कि थानाध्यक्ष ने उनसे 1.5 लाख रुपए की मांग की थी और जब पैसे नहीं दिए गए तो उन्होंने उनके बेटे को जेल भेज दिया। अब पीड़ित व्यक्ति ने इंसाफ की गुहार लगाई है। मैं रहने वाला हूँ ग्राम श्री दत्तगंज सादैया का, और एक आदमी दारू पी के हमारे दुकान पे आया था तो साइकिल से गिर गया, चोट लग गया उसके दाढ़ी पे थोड़ा सा। उसके बाद में हमारा लड़का उठा दिया तो उसने कहने लगा कि भैया हमको पैसा दो दवाई कराने के लिए। तो उनके अभी आप चोट खाए हो, हम पैसा किस चीज़ के दे? लड़का हमारा उठाया भी हो, तुमको पैसा भी दे। उसके बाद में हो गया पुलिस चौकी में कंप्लेन कर दिया। उसके बाद विपुल पांडे ने हमको उठा लिए वहाँ से बाजार से उठाने के बाद में फ़ोन लगवाने लगे हमसे कि लड़का तुम्हारा कहाँ। हमने जो तुरंत फ़ोन लगाया, हमारा लड़का आया। उसके बाद में हमको भी मारे 2 तमाचा और गाली भी देने लगे। उस प्रकरण में क्षेत्राधिकारी उतरौला के द्वारा जांच की जा रही है। जो भी प्रकरण में जांच के परिणाम आएंगे उसके आधार पर कार्रवाई होगी। फिरोजाबाद के उत्तर थाना इलाके में बदमाशों के हौसले बुलंद नजर आ रहे हैं। 3 बाइक सवार बदमाशों ने एक ज्वेलर से लूट की वारदात को अंजाम दिया है। जानकारी के मुताबिक कारोबारी भरत सिंह रात को दुकान बंद करके घर पहुंचा ही था कि तभी बाइक सवार 3 बदमाशों ने उन्हें रुकने का इशारा किया। जब वे नहीं रुके तो बदमाशों ने तमंचे के बट से हमला करके उन्हें घायल कर दिया और लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। बदमाशों ने अपनी बाइक मौके पर ही छोड़ दी थी और कारोबारी की बाइक लेकर चलते बने। लूट की इस वारदात से इलाके में हड़कंप मच गया है। पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। देखिए, एक भारत सिंह राठौर हैं जो अपनी शॉप को बंद करके अपने घर के लिए जा रहे थे, तो 3 अपाचे सवार अज्ञात बदमाशों द्वारा उनके घर के पास ही उनसे उनकी मोटरसाइकिल छीन ली गई। बातचीत पर उन्होंने बताया कि उस मोटरसाइकिल में कैश था, कुछ ज्वेलरी थी। इसमें कई टीमें लगा दी गई हैं। सीसीटीवी फुटेज देखा जा रहा है। वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा घटनास्थल में निरीक्षण किया गया है। शीघ्र ही घटना का खुलासा। खबर संभल से है, जहां एक प्रेमी जोड़े पर जानलेवा हमले की खबर सामने आ रही है। मामला चंदोसी कोतवाली इलाके का है। अज्ञात हमलावरों ने प्रेमी जोड़े पर हमला कर दिया था। हमले में युवती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है, जिसे इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। फिलहाल युवक की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसे के पीछे ऑनर किलिंग की संभावना भी जताई जा रही है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना चंदौसी के अंतर्गत ग्राम मौलागढ़ के पास में आज शाम के समय पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि वहां पर 2 व्यक्ति पड़े हुए हैं। पुलिस के द्वारा मौके पर जाकर जब चेक किया गया तो उसमें से जो एक लड़का है और एक लड़की है। लड़की की मृत्यु मौके पर ही हो चुकी थी और लड़के के पेट में घाव था। इसको उपचार के लिए तुरंत हॉस्पिटल भेजा गया, जहां से उसको हायर सेंटर के लिए रेफर किया गया है। गहन जांच से यह बात सामने आई कि इसमें से जो लड़की है वो मंजू उसका नाम है और वो यहीं के पास के गांव की रहने वाली है। जो लड़का है उसका नाम सचिन है। दोनों ही सजातीय हैं। ये किस परिस्थिति में वहां पर थे और इनके ऊपर किस प्रकार का वार हुआ है, ये अभी विवेचना का विषय है। लड़की के पेट में एक गन शॉट इंजरी पाई गई है। लड़के के पेट में किसी अज्ञात हथियार से घाव पाया गया है। मौके पर पुलिस के द्वारा साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है, वो तथा आसपास के सीसीटीवी व अन्य साक्ष्यों के संकलन की कार्रवाई की जा रही है। लड़का जो घायल है सर, क्या स्थिति है? लड़का अभी क्रिटिकल है, लेकिन उसको मुरादाबाद हायर सेंटर के लिए। सोनभद्र में अवैध खनन बड़ी परेशानी बना हुआ है। बड़ा सवाल है कि आखिर अवैध खनन पर अंकुश कब लगेगा।
बालू साइट पर प्रतिबंधित मशीनों से खनन किया जा रहा है। बड़ी बड़ी नावों पर इंजन लगाकर बालू का खनन हो रहा है। जहां के लिए खनन पट्टा दिया गया है वहां खनन न करके नदी की धारा को अवरुद्ध करके खनन किया जा रहा है और खनन माफिया खनन के मानकों का भी ध्यान नहीं रख रहे हैं। नदी में जाने के लिए बाकायदा बोल्डर, बबूल के पेड़ और बस्सी के जरिए रास्ता बनाया गया है। खनन क्षेत्र में लगने वाले जिला पंचायत बैरियर पर अनियमितताएं देखने को मिली हैं। मार्च में बैरियर का ठेका खत्म होने के बाद 1 अप्रैल से बैरियर जिला पंचायत की देखरेख में संचालित हो रहा है, लेकिन सरकारी कर्मचारियों की जगह प्राइवेट ठेकेदार के कर्मचारी इसे संचालित करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से नदियों का सीना छलनी कर अवैध खनन यहां पर किया जा रहा है। इससे जो नदी में रहने वाले जीव जंतु हैं उन्हें भी बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। साथ ही साथ में प्रकृति के साथ भी छेड़छाड़ की बात निकलकर सामने आ रही है। बड़ा सवाल यह है कि आखिर अवैध खनन पर अंकुश कब लगेगा। आरोप ये भी लग रहे हैं कि जो प्रशासनिक अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी अवैध खनन को रोकने की है, उनकी खनन माफिया के साथ में मिलीभगत है, जिसकी वजह से अवैध खनन पर अंकुश नहीं लग पा रहा है। वहीं जब अधिकारियों से मामले की बात की जाती है तो अधिकारी हर बार ये कहते हुए नजर आते हैं कि मामले में जांच चल रही है और जांच के बाद कार्रवाई होगी। खिवंदा में 3 खनन पट्टे हैं, एक आरकेटीसी, ओमैक्स और एक एस्टीबायोटिक, 3 पट्टे हैं। और हमारे पास शिकायत आई थी, हमने जांच कराया है, जो कल छुट्टी थी, अभी जांच रिपोर्ट तैयार नहीं है। तीनों पट्टे की जांच हमने कराया और तीनों पट्टे की जांच कराने के बाद जैसे रिपोर्ट सर्वेयर साहब, इंस्पेक्टर साहब को भेजा और जाँच रिपोर्ट आएगी, उसके जो उनकी प्रतिकूल बातें आएंगी और संज्ञान में लेकर उस पर कार्रवाई करेंगे। सोनभद्र के मूर्धवा रेलवे गेट के पास आग लगने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि मामला पीपरी थाना इलाके का है। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया था। आग की चपेट में आने से 3 दुकानें जलकर राख हो गईं। आगजनी में लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। वहीं दुकान में लगी आग के कारण रेलवे का केबल भी जल गया था, जिसकी वजह से कुछ देर के लिए रेलवे का सिग्नल कट गया था, जिसके बाद मैनुअल सिग्नल देकर ट्रेनों को रवाना किया गया। मामले की जानकारी मिलते ही फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। 3 बजे आग लगी थी दुकान में, जिसके कारण केबल जल गया। अंडरग्राउंड केबल है, फिर भी जल गया और सिग्नल फेल होने के कारण गाड़ियां भी रुकी, रेल प्रॉपर्टी क्षति हुआ। इस दौरान यही सब। बुलंदशहर से भी आगजनी का मामला सामने आ रहा है। दरअसल केनरा बैंक की अनूप शहर ब्रांच में यह आग लग गई थी। आग बैंक के पैनल रूप में लगी थी। आशंका जताई जा रही है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। बैंक से धुआं निकलता देख पड़ोसी ने बैंक प्रबंधक को मामले की जानकारी दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। गनीमत यह रही कि समय रहते आग पर काबू पा लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बुलंदशहर में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली बीच सड़क पर पलट गई थी। हादसे में 2 लोगों की मौत की खबर है, वहीं पति पत्नी गंभीर रूप से घायल हुए हैं। हादसा जहांगीरपुरी थाना इलाके में छपना के पास हुआ। मामले की जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं दोनों घायलों को इलाज के लिए हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। जानकारी के मुताबिक दोनों मृतक मजदूर सुभाष और प्रेमदास भट्टे पर काम करते थे और वे जहांगीरपुरी से खरीदारी कर वापस लौट रहे थे। इसी दौरान तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई थी, जिसकी वजह से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। यूपी की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए बने रहिए AB स्टार न्यूज के साथ। फिलहाल दीजिए इजाजत। नमस्कार।